पाइथन मॉड्यूल्स एंड पैकेज आज का टॉपिक है हमारा। तो एक मॉड्यूल क्या होता है? देखो, मॉड्यूल एक बेसिकली आपकी फाइल ही होती है, अ सिंगल पाइथन फाइल .py वाली जो फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर, जिसके अंदर हमारा कोड रहता है, कोई भी फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गया, कुछ जो भी हम XYZ उसमें कोड लिखते हैं उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? एक मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक मॉड्यूल बोलते हैं। और पैकेज क्या होता है? पैकेज एक फोल्डर होता है जो कंटेन करता है मल्टीपल मॉड्यूल्स को, राइट? मतलब उसका जो पेरेंट डायरेक्टरी होती है या पेरेंट फोल्डर होता है, जो कि स्टार्ट होगा विद डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर .py। ये सारी क्या होंगी? फाइल्स होंगे वहाँ पे ना, उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मॉड्यूल क्या होता है, जैसे समझो जो मॉड्यूल है वो एक सब्जेक्ट की नोटबुक रहती है। क्या रहती है? एक सब्जेक्ट की नोटबुक रहती है। और जो पैकेज होता है वो आपका एक स्कूल का पूरा बैग होता है। अब मॉड्यूल तो एक पर्टिकुलर बुक हो गई है ना, मॉड्यूल तो क्या हो गई? एक पर्टिकुलर बुक हो गई। और पैकेज क्या होता है? पूरा स्कूल का बैग है जिसके अंदर मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल नोटबुक्स हैं, है ना, विद डिफरेंट डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट्स की होती हैं आपकी। मॉड्यूल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नोटबुक होता है। अब वो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स बोलते हैं। और पैकेजेस क्या होगा? आपका एक स्कूल बैग होगा जिसके अंदर वो सारे मॉड्यूल्स प्रेजेंट हैं, राइट? मॉड्यूल्स क्या है? प्रेजेंट है। मॉड्यूल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल होता है और एक होता है कस्टम मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल कौन सा होता है? बिल्ट इन मॉड्यूल्स आर प्री इंस्टॉल्ड मॉड्यूल दैट कम विद पाइथन, है ना। पहले से ही क्या होता है? ये इंस्टॉल होके आता है, हमको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल और क्रिएट देम, है ना। कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ बिल्ट इन मॉड्यूल्स के। जैसे मैथ हो गया, मैथमेटिक्स ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मैथ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। इस मॉड्यूल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सिस्टम हो गया, डेट टाइम हो गया, है ना। डेट टाइम अगर मुझे प्रिंट कराना है या एक्सेस करना है करंट डेट टाइम, तो मैं क्या करता हूँ? डेट टाइम को यूज़ करता हूँ। रैंडम क्या हो गया? मेरे पास एक रैंडम नंबर या इंटीजर जनरेट कराना मुझे, क्या करता हूँ? यूज़ करता हूँ। इस कैसे बनाना है या कैसे इंपोर्ट करना है उसके भी कुछ मेथड्स हैं, राइट, जो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स के वेज हैं, तरीके हैं, हम कैसे क्या कर सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो मॉड्यूल्स को। ठीक है, कैसे आप क्या कर सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले नॉर्मल इंपोर्ट आता है, फिर फ्रॉम ट्रिपल डॉट करके मॉड्यूल आता है, मतलब फ्रॉम फिर मॉड्यूल का नाम लिखो और फिर इंपोर्ट करके उसमें से कुछ चीज़ें निकाल सकते हो आप, है ना। फिर इंपोर्ट विद एलियाज आता है, अलाइज आता है, सॉरी एलियाज ही है बेसिकली। तो इंपोर्ट मैथ है, मतलब इंपोर्ट कर रहे हो फिर उसका कुछ नाम चेंज कर दे रहे हो आप इंपोर्ट करने के बाद में। ठीक है, फिर इंपोर्ट एवरीथिंग करना हो आपको, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता है। स्टार लगा के आप ऐसे क्या कर सकते हो? सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ये वाला। ठीक है, कि आप एक तरीके से सारे क्या कर लो? इंपोर्ट। तो ये तो होगा इंपोर्ट करने का तरीका, भी हम लोग जानेंगे, राइट, कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। तो बिल्ट इन मॉड्यूल तो हमने बता दिया है कि बिल्ट इन मॉड्यूल क्या होता है, जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता है आपके सिस्टम के अंदर, या फिर जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो आपको ऑलरेडी मिलता है वहाँ पे। और कस्टम मॉड्यूल क्या होता है? कस्टम मॉड्यूल आर द यूजर डिफाइंड पाइथन फाइल्स। क्या होती है? और द यूजर डिफाइंड पाइथन फाइल्स क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज कोड। जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, माई मॉड्यूल .py से मैं क्रिएट कर लूँ एक कस्टम मॉड्यूल, और फिर मैं उसको क्या कर लूँ? एक्सपोर्ट करा लूँ या इंपोर्ट करा लूँ दूसरे वाली फाइल के अंदर। तो वो क्या होते हैं? आपके कस्टम मॉड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कस्टम मॉड्यूल्स, जो एक यूज़र ने बनाए हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है वो वाले। तो इनको भी हम लोग जानेंगे आज। बिल्ट इन मॉड्यूल कैसे बनाते हैं या कैसे इंपोर्ट करते हैं, कस्टम मॉड्यूल्स कैसे बनाने हैं, है ना। तो फाइल कैसे बनानी, ये वाले कुछ ऐसे तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो हम आज का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। टुडे इज़ डे 7 ऑफ लर्निंग पाइथन फोल्डर। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? पाइथन डे 2, या डे 2 नहीं, सॉरी, डे 7 के नाम से एक फ़ोल्डर क्या कर लेता हूँ? क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, डे 7 के नाम से क्या कर लेते हैं हम लोग? एक फ़ोल्डर, मॉड्यूल सारदी .py फाइल्स ओनली। अब उसमें भी दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल और एक होते हैं कस्टम मॉड्यूल्स। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले बिल्ट इन मॉड्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं? वी आर लर्निंग बिल्ट इन मॉड्यूल फर्स्ट, एंड हाउ टू इम्पोर्ट देम वी आर लर्निंग दैट, how to use them. So for importing modules, you need to use import keyword. This is the first method that you can use to import module. That import keyword, use import keyword, and then the module name will come. Okay, and after that you can use the operations or methods which are present in this particular module. Let's say कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्या लेता हूँ, एक नंबर नाम से या नम नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ. लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल विद द नेम num, and after that I'll be using this particular module math dot. If I will use math dot, then all these methods will come inside which are present in math. Okay, so there are so many methods which are present here, but as of now we'll be using only one method to make you understand the concept of modules. This is like sqrt, right? Sqrt module, sqrt method in this particular module, in math module. Okay, so
for what number I need to find a square root. Let me find out what is the square root of 64, right? 64, and we all know that what is the square root of 64, that the output will come off like 8. Okay, output क्या आएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा. So let me print the num, let me run this particular Python file, and here we will see 8 is coming, right? तो 8 क्या आ गया मेरे पास, आउटपुट आ चुका है, 8 आउटपुट आ चुका है मेरा. मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से 27 आ गया. अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ इस पर्टिकुलर फाइल को, और मेरे पास क्या आ गया, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गया, राइट? स्क्वायर रूट में निकाल रहा हूँ, एक प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं तो क्यूब रूट बन जाएगा. देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ यहाँ पे 125 का निकालता हूँ मैं, तो कुछ नहीं आएगा, एक 11 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा. लेट्स से 121 का निकालते हैं, क्या आ जाएगा मेरे पास, 11 आ जाएगा. 49 का निकालते हैं. क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट निकाल रहा है. अब मैंने तो कुछ ऐसी कैलकुलेशंस लगाई नहीं थी, है ना? ये कैलकुलेशंस कहाँ पे हो रही है, पूरी बैकएंड में हो रही है, ऑलरेडी प्रेजेंट है पाइथन के अंदर, कि स्क्वायर रूट मेथड के अंदर आप जो भी नंबर डालोगे उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा. तो दिस इज अ built-in module example. One of it example is math, and there are so many built-in modules like random also present there. No? Let me give one more example of a random module. Let's use that in some other. So this is the one way to importing module. You can import as like this, or you can import as like this also. Import math as sqrt. You can also use like this. So here you do not need to use math. So this is the second way of using these modules, math as me and me dot sqrt. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस मॉडल को इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के टाइम में मैंने इसको एम नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, कस्टम नाम दे सकते हो कुछ, फिर उसको क्या कर लो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो एक तो ये भी तरीका होगा मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का. क्या एक तो तरीका था, क्या डायरेक्टली इंपोर्ट यूज लिखो, और इंपोर्ट में क्या कर लेंगे, जो भी मेरे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है, जैसे यहाँ पे मैथ है, और फिर मैं क्या कर लूँ, उसका यूज़ कर लूँ मैथ डॉट sqrt, राइट? एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये वे हो गया है, ठीक है. दूसरा वाला क्या था, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कुछ इस टाइप से भी मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ करता हूँ मैथ एज me एंड me डॉट sqrt में यहाँ पे मैं डालता हूँ 81, एंड देन अगेन आई विल जस्ट रन इट, एंड first output will come with 7, and 9 will be the result of this particular second one. Work is same only, but there are two different ways to importing modules. One way is import math, and import math as me. While importing this particular module, I have given it as an me name, or you can give anything, right? Anything. Don't give anything, just I'm giving you an example right now. Okay, I'm just giving you an example, anything.sqrt, and if you will run it, the output will come here 9. Okay, so this is how you can import modules. The two main ways I told you. The other things are पढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है. तो नॉर्मल इंपोर्ट हमने कर लिया है, इंपोर्ट विद एलियास कर लिया. देन फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt. यू कैन ऑल्सो यूज लाइक दिस, मीन्स फ्रॉम मैथ मॉड्यूल you need to import sqrt method. You can also use this also. So from math import this particular method, and now directly you can qrt. You do not need to mention any other thing before using sqrt method, which is present inside math module. Okay, so this is the third way using from, then module name, import the method name. All right, this is the third. This is the second way, use import keyword, then module name as, like you can give custom name, you can give any name. And this is the first, which is like most popularly used, import, and then module name directly you can use. How you can import modules in Python. This is how you can import module in Python. There are 3 ways or 4 ways by using which you can use modules. I hope you guys are getting my point. Now moving ahead, so we have seen like the 3 ways to import module, and we have seen some of the example of built-in modules. So these are built-in modules. Let me create a custom module, है ना? I will give it a name like my module or sample module. सैम्पल मॉड्यूल नाम मैं दूंगा, और .py क्या करूँगा आगे यूज़ करूँगा, ठीक है. अब इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ. लेट्स से कि क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डिफाइन, एंड लेट्स से कि मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सम. इट विल बी यूजिंग सम, एंड व्हाट आई विल बी रिटर्निंग हियर, returning, or else you want to print only, you can also print something, and I'll be taking one parameter here, a comma b, and I'll be return here print f string and p. And if you want to perform any operations also, you can also do that.
it totally depends on you what operations you want to perform there. A or B or name or age or anything, you can give it anything, any name you can give it, right? Greet or name or something, whatever you want to give, you can give it, right? F string. A and B, what are A and B? I will not give them. A and B क्या है, मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, आगे जाके मैं क्या करूँगा, नाम दूंगा इंपोर्ट करने के टाइम पे। तो इंपोर्ट कहाँ पे करूँ मैं, मॉड्यूल्स वाली फाइल में क्या कर सकता हूँ, इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, इधर कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब इंपोर्ट कैसे करेंगे वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, हम क्या करेंगे इंपोर्ट कैसे करेंगे वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। देखो कस्टम मॉड्यूल्स नाम से एक टॉपिक भी मैंने बना रखा है, मेरा क्रिएटिंग कस्टम मॉड्यूल्स। जैसे greet.py कर लो, है ना, कुछ भी यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हो, से hello something और print hello something, you can give it some anything. Then import custom module, import you just need to mention import greet and greet. So दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, कस्टम मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स मीन्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जैसे मैथ मॉड्यूल हो गया, है ना, और रैंडम मॉड्यूल हो गया, इस टाइप के क्या होते हैं, कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। क्या इस टाइप के क्या होते हैं, कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। कस्टम मॉड्यूल्स मतलब जो हम यहाँ पे क्रिएट करें, जैसे यहाँ पे एक फाइल मैंने क्रिएट कर ली, वही क्या होती है, मॉड्यूल होती है। फाइल है, ये भी एक मॉड्यूल ही है, तरीके से ये भी एक मॉड्यूल है, और भी फाइल्स आप जो भी क्रिएट करते हो वो एक मॉड्यूल के तौर पर वर्क करके हम उसको बना रहे हैं, राइट। तो वो क्या होती है, कस्टम मॉड्यूल होती है। क्या क्या यहाँ पे एक सैम्पल मॉड्यूल्स .py नाम से एक फाइल बनाई है, मतलब एक मॉड्यूल बनाया है, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन रख लिया है, उसके अंदर सम करा रहा हूँ मैं दो नंबर्स के बीच में। बट अभी मैं जब प्रिंट करा रहा हूँ तो देखो सिर्फ ए और बी की वैल्यूज़ मैं करा रहा हूँ, तो नोट समथिंग मैं डाल दूंगा, ए और बी कुछ वैल्यूज़ दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने सैम्पल मॉड्यूल नाम से यूज़ कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट, इसके अंदर क्या है, जो समथिंग नाम का जो मेरा फंक्शन था, ये देखो समथिंग नाम का जो था मेरा एक फंक्शन था, वो यहाँ पे आ चुका है, यानी मेथड आ चुकी है, जिसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, और उनकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। क्या दूंगा मैं, वैल्यूज़, कुछ भी वैल्यूज़ दे दो आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने दे दी यहाँ पे ए दे देता हूँ मैं 19 एंड बी देता हूँ मैं 20, या ए में दे देता हूँ साल या हेलो, और जो बी है वो देता हूँ क्या, हेलो वर्ल्ड में दे देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है। रुको ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, क्या कर दो, कमेंट आउट कर दो। इंपोर्ट सैम्पल मॉड्यूल, मैं दोबारा से मैं इसको क्या करता हूँ, रन करवाता हूँ, तो हेलो और वर्ल्ड मेरे पास क्या हो चुका है, रन हो चुका है। अब ये जो चीज़ थी कि ए डैश बी या ए प्लस बी, चलो मैं कराता हूँ यहाँ पे, अब है ना, ए प्लस बी करा दो, इसको एफ स्ट्रिंग को हटा के ए प्लस बी रिटर्न करवा देता हूँ मैं, क्या करा देता हूँ, ए प्लस बी रिटर्न करा देता हूँ, लाइक सम ऑफ टू नंबर्स। अब सम मेरा एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, है ना, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर पाई कैसे नाम से वो क्रिएट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सम नाम से लिखता हूँ, जो भी मेरा क्या था, यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ में दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, उनकी वैल्यूज दे सकता हूँ। जैसे मैंने 10 दे दिया, कोमा करके 20 दे दिया। अब आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, क्या आएगा, 30 आउटपुट आएगा। ये देखो 30 आउटपुट आ रहा है, क्या है, ये भी मेरे दोनों मॉड्यूल्स ही हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कस्टम मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। अब इसको इंपोर्ट करने के तरीके 3 बताए थे मैंने, ये पहला वाला तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इंपोर्ट मॉड्यूल सैम्पल मॉड्यूल एज, लेट्स से मैं अपना नाम ही देता हूँ एम के, ठीक है। तो सैम्पल मॉड्यूल डॉट एम के मैंने यूज़ कर लिया, मतलब इस फाइल का नाम मैंने चेंज कर दिया है। और एम के डॉट मैं लगाऊंगा सम, सॉरी एम के डॉट मैं क्या लगाऊंगा, सम लगाऊँ। तो देखो यहाँ पे रन कराओ तो भी क्या आएगा, वही आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका क्या था कि फ्रॉम फिर आपके मॉड्यूल का नेम लिखो यहाँ पे, विच इज़ लाइक सैम्पल मॉड्यूल, और क्या कर लो, इंपोर्ट वाली मेथड इंपोर्ट कर लो सम वाली, ठीक है। और अब इस सम को क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, इसके आगे कुछ लगाने की ज़रूरत, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो सम को मैं इधर भी डाल सकता हूँ, लाइक ए एंड बी, ए क्या है मेरा 10 है, बी क्या है 20 है, इसको मैं डाल दूंगा एक वेरिएबल में नंबर, इसको, और नंबर को मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, और मेरे पास 30 आउटपुट आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये 3 तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकता हूँ, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। 3 तरीके हैं मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। हमने इसको इंपोर्ट कराना सीख लिया कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं या कस्टम मॉड्यूल बना सकते हैं। लेट्स से कि आपने एक मॉड्यूल बना दिया और इसके अंदर बहुत सारे और भी फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक ही बनाया, कोई भी फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गया, उन सब को क्या करा सकता हूँ मैं, उस वाली फाइल में क्या करा सकता हूँ, इंपोर्ट करा सकता हूँ। जैसे मैंने डिफाइन कर दिया, अब मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट नाम से बनाता हूँ, है ना। सब्ट्रैक्ट नाम से मैंने बना दिया ए कोमा बी, और फिर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ ए माइनस बी, है ना। ये भी क्या होगा, मेरा एक फंक्शन होगा जो इस वाली फाइल में है। अब मुझे इसको कहाँ पे यूज़ करना है, मुझे इसको यहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, इस वाली फाइल में यूज़ करना है, modules.py वाली फाइल में मुझे क्या करना है, इसको यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले, कि जैसे फ्रॉम सैम्पल मॉड्यूल इंपोर्ट सम। तो इसने तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ इंपोर्ट सम को कर रहा है, राइट। अगर मैं कोमा लगा दूँ इसके आगे और क्या कर दूँ, सब को भी कर लूँ, तो मतलब एक साथ में 2 जो मेथड थी या फिर 2 जो फंक्शंस है वो इंपोर्ट होके आ रहे हैं मेरे पास,
लाइक विच इज़ अ गुड थिंग कि एक मेरी फाइल है, एक मेरा मॉड्यूल है, उसी के अंदर से दोनों जो फंक्शंस थे वो मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, वो इसको प्रिंट करा दूंगा। लाइक सब्ट्रैक्ट नाम से बना लो, सब्ट्रैक्ट नंबर इक्वल टू ये सब डाल दो और फिर ये 20-10 में करा दूंगा और प्रिंट करा। यहाँ पे मैं ऐड करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐड नंबर के नाम से, ऐड नंबर एंड सब्ट्रैक्ट नंबर नाम के नाम से मैं करा सकता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ। और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, सब्ट्रैक्ट को, सब्ट्रैक्ट नम को प्रिंट करा देता हूँ मैं यहाँ। तो अब इसको क्या कराते हैं, रन कराते हैं। अब क्या कराता हूँ, इसको क्लोज करके इसको रन करवाता हूँ। पाइथन को यहाँ पे डाल दो साइड में, तो करा दो रन इस पे। तो देखो 30 और 10 मेरे पास क्या होके आ चुका है, प्रिंट होके आ चुका है। 30 एंड 10 मेरे पास क्या होके आ चुका है, प्रिंट होके आ चुका है। जस्ट लाइक अ गुड थिंग। मतलब ये जो चीज़ें थी ये यहाँ पे नहीं है मेंशन, ये कहीं और पे है, इस वाली फाइल में, मतलब इस वाले मॉड्यूल में। ये हो गया आपका एक मॉड्यूल, ये तो फंक्शंस हो गए, ये आपका हो गया एक मॉड्यूल। तो ये होते हैं आपके मॉड्यूल्स। पैकेजेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है। पैकेज क्या होता है, एक डायरेक्टरी होती है बेसिकली, उसके अंदर क्या होते हैं, तो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, इसको इग्नोर करना अभी के लिए। तो क्या करना, अभी इग्नोर करना है। तो modules.py आ रहा है आपको समझ में, मॉड्यूल्स वाला टॉपिक, मॉड्यूल्स वाला कॉन्सेप्ट आपको। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और तरीका क्या था दूसरे इसको इंपोर्ट करने का, मैंने बता दिया था आपको। जैसे ऐसे तो कर ही रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो, इंपोर्ट सैम्पल मॉड्यूल, मतलब कुछ नाम दे दो इसमें, या फिर इंपोर्ट सैम्पल मॉड्यूल लिख लो। फिर क्या करो, प्रिंट करा दो। क्या करा दो, डायरेक्टली प्रिंट करा दो। प्रिंट करा दो किसको, सैम्पल मॉड्यूल को, डॉट उसके अंदर फिर क्या कर सकते हो, वाली जो मेथड्स या फिर जो फंक्शंस आपने बनाए हैं उनको डाल दो। जैसे सब और सम, देखो मेरे को ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सम और सब और सम क्या कर रहा है, मेरे को सजेस्ट कर ले रहा है यहाँ पे सामने से ही। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब ट्रैक यूज़ करना है, सम यूज़ करना है, वो यहाँ पे डाल दो। और क्या कर लो, फिर उसके अंदर नंबर दे दो, वैल्यूज़ को पास कर दो, वैल्यूज़ को क्या कर दो, यहाँ पे पास कर दो। दैट्स ऑल। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देता हूँ, 40 और 10 मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब दोबारा रन कराओ तो मेरे पास आ जाएगा 30। ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। एक लास्टली तरीका मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एज करके इंपोर्ट करा सकते हो। एज सिंपल मॉड्यूल एल एज समथिंग, कुछ भी दे दो यहाँ पे, नाम दे सकते हो, है ना। जैसे फंक्शनैलिटीज़ मैंने नाम दे दिया, है ना, फंक्शनैलिटी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब फंक्शनैलिटी डॉट करके लगाओगे, अब क्या लगाओगे, फंक्शनैलिटी डॉट करके लगाओगे। तो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, क्या करना पड़ेगा, फंक्शनैलिटी डॉट करके लगाना पड़ेगा इसको, तभी क्या करेगा, प्रिंट होएगा जाके, देखो। तो ये 3 तरीके क्या है मैंने बताए हैं आपको इंपोर्ट करने के लिए, किनको, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराने के लिए, वेदर इट इज़ कस्टम और वेदर इट इज़ बिल्ट इन। कस्टम एक यूज़र बनाता है, मतलब कि हम बनाते हैं। बिल्ट इन ऑलरेडी पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, किसका, ठीक है, क्या देता हूँ, बिल्ट इन का एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। हर बार जब भी यूज़र टाइप करे तो क्या हो जाए, एक रैंडम नंबर क्या हो, जनरेट होके आए, ठीक है। बिटवीन 1 to 20 या 1 to 50 क्या हो, एक नंबर जनरेट हो। तो मैं क्या कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा किसको, रैंडम नंबर, रैंडम नाम वाले को क्या कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा। अब ये रैंडम क्या है, रैंडम क्या है, रैंडम बेसिकली एक मॉड्यूल है, बिल्ट इन मॉड्यूल है ऑलरेडी, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर मुझे एक चाहिए, है ना, मुझे क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए जी, 1 से लेके 20 तक नंबर, जो क्या करेगा, आपको प्रिंट करेगा। तो मैं अगर 20 डाल दूँ डायरेक्टली, क्या डाल 20 डाल दूँ और इसको क्या करा दूँ, प्रिंट करा दूँ, तो एवरी टाइम ये मेरा प्रोग्राम जब रन होगा मेरे पास क्या होगा, एक नंबर जनरेट होके आएगा, ठीक है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको, इसको क्या कर दो, कमेंट कर दो और इसको मैं चलाता हूँ। कुछ एरर आया मेरे पास, क्या एरर आया है देखते हैं इसको, क्या एरर आया है जी, इंपोर्ट रैंडम डॉट, अच्छा मैं 1 कॉमा डालता हूँ, रेंज नहीं लिया है मैंने, इसलिए आ रहा होगा वो। तो हाँ अब आ गया, देखो जब भी मैं इसको क्या करूँगा, पाइथन इस वाले उसको रन करूँगा फाइल को, तो मेरे पास क्या होगा, हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया आएगा, एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया है। इसको डाल दो, इसको रन कर रहा हूँ, 15 आया, फिर दोबारा से क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, 1 आया, दोबारा से रन कर रहा हूँ। मतलब एक रेंज के अंदर क्या आ रहा है, एक रैंडम नंबर जनरेट होके आ रहा है मेरे पास में। ये मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ये क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये कौन सा मॉड्यूल हो गया, एक बिल्ट इन मॉड्यूल हो गया। ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग नाम से भी होता है, एक एस्काई वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो, एस्काई लेटर्स में या डिजिट्स में फाइंड करनी हो, तो वो वाले भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। स्ट्रिंग मॉड्यूल का यूज़ करके आगे जाके बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हम लोग। अब आ जाओ, नहीं तो कस्टम मॉड्यूल हमने क्रिएट करना सीख लिया है और डिफरेंस बिटवीन जान लिया है, इंपोर्ट कैसे करना है जान लिया है। टॉपिक इज़ कि पाइथन पैकेज स्ट्रक्चर। अब पैकेजेस के बारे में जान लें। तो पैकेज क्या होता है, मैंने आपको बताया पैकेज एक, लेट्स से आप स्कूल बैग लेके जाते थे और स्कूल बैग के अंदर बहुत सारी नोटबुक्स होती थी। तो बहुत सारी नोटबुक्स क्या होती हैं, बहुत सारी नोटबुक्स तो एक एक मॉड्यूल होता है, क्या होता है, एक एक मॉड्यूल होता है। और उन नोटबुक से भरा हुआ जो बैग होता है वो आपका क्या होता है, एक पैकेज होता है। क्या होता है, एक पैकेज होता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसका फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है, क्या, माई पैकेज नाम से, या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, है ना। फिर उसके अंदर डॉट
अंडरस्कोर init.py नाम से एक फाइल रहती है, मैथ डॉट ऑपरेशन होता है, एक स्ट्रिंग डॉट ऑपरेशन डॉट पी वाई हो गई है ना। स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली किसका, एक पैकेज का। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है पी वाई कैश करके, अभी एक पैकेज इसके अंदर क्या है, एक मॉड्यूल पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, एक पैकेज है। पैकेज क्या होता है, एक फोल्डर ऑफ मॉड्यूल, मतलब डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आपको क्रिएट करना है तो आप भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैथ अंडरस्कोर डॉट ऑपरेशन डाल दिया, मतलब सेम चीज़ है बट वो एक पैकेज के अंदर है। आपके बारे में क्या है, एक पैकेज के अंदर है, बस कुछ नहीं होता और उसके अलावा। ठीक है, डॉट इनिट डॉट पी वाई क्या करता है, मेक्स अ फोल्डर अ पैकेज, ये बना देता है एक फोल्डर को, एक पैकेज बना देता है ये डबल अंडरस्कोर इनिट डॉट पी वाई करके। तो ये क्या हो गया आपका, एक फोल्डर को एक पैकेज बना देता है, दैट्स ऑल। इसलिए इसको बनाते हैं यहाँ पे, इस वाली फाइल को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी यहाँ पे एक माई पैकेज नाम से बना लेता हूँ, है ना, या ऑपरेशंस नाम से मैं क्या बना लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये फाइल को क्रिएट करता हूँ क्या, डॉट इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट इनिट डॉट पी वाई, ये मैंने बना दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ बनाना चाहूँगा, क्या बनाना चाहूँगा, जैसे मैथ अंडरस्कोर ऑपरेशंस डॉट पी वाई, ये मैंने बना दिया एक, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑपरेशन डिफाइन करता हूँ, चलो फटाफट से, मतलब एक फंक्शन बना देता हूँ जो कि क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, मतलब कुछ भी करा लो, मल्टीप्लाई करा लो अभी के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लो टू नंबर्स के बीच में, विच इज़ लाइक ए कोमा बी, और उसको मैं क्या करा देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, क्या करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, किसको, ए कोमा बी नंबर्स को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, कैसे कराऊंगा प्रिंट, पे ले लो 10, यहाँ पे ले लो 20, 10 और 20 यहाँ पे ले लो, नो 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 नो, ए एंड बी मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करा, बी ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो मैथ ऑपरेशंस डॉट पी वाई नाम से मैंने क्या बना ली, एक फाइल बना ली। अब मैं इसको यहाँ कहीं पे यूज़ करना चाहूँ, जैसे मैं इसको यहीं पे यूज़ करना चाहता हूँ, है ना, जैसे स्ट्रिंग हो गया, कुछ भी नाम से आप रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही नाम आप रखो। अब मैं इसको क्या कराता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, पहले तो क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, किसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैथ अंडरस्कोर ओपीएस, इसको, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अब इसको क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो कि मैथ निकल जाए, क्या निकल जाए, वो डॉट मल्टीप्लाई निकल जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई के दो नंबर्स के बीच में मैं डालता हूँ 10 कोमा 20, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, आपके वेरिएबल में डाल देता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, दैट्स ऑल, प्रिंट, और ये मैंने डाल दिया है। एग्जीक्यूट कराएंगे तो मेरे पास 200 आ चुका है। देखो जैसे ही मैंने ये किया, देखो पाई कैसे नाम से बना दिया, है ना, क्योंकि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो डॉट इनिट डॉट पी वाई नाम से क्या हो गया, पाई कैसे क्रिएट हो चुका है, और ये ऑपरेशंस के अंदर हो रहा है मेरा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऑपरेशंस के नाम से हो रहा है, तो इसने क्या कर दिया, पैकेज बना दिया है पूरा। ठीक है, क्या बना दिया है, पैकेज बना दिया है पूरा, ये होता है बस, और कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मल्टीपल मॉड्यूल्स का जो फोल्डर होता है एक तरीके से, वो बोल सकते हो। सिंगल फाइल्स को हम क्या बोल देंगे, सिंगल फाइल्स को हम बोल देंगे मॉड्यूल, और जो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी ऑफ मॉड्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एक पैकेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक पैकेज बोलते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, इफ़ आ रही हैं अच्छे तरीके से, देन कमेंट करके बताओ, राइट, या चैट में लिख के बताओ एक बारी दैट यू आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो। और धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इनके बारे में, है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स निकाल के रखे हैं, देखो बिल्ट इन मॉड्यूल्स, और उनका यूज़ केस डाल के रखा है, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, है ना। बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग यूज़ केस बनता है, बट ऐसा नहीं कि आप इनको हर जगह यूज़ करोगे, दे आर लाइक एक एक जगह पे हम लोग उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैथ हो गया, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, पाई वैल्यू निकालनी हो या स्क्वायर रूट निकालना हो, साइन की वैल्यू निकालनी हो, रैंडम नंबर गेम्स के लिए यूज़ करते हैं, फिर ओटीपी जनरेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, डेट टाइम हो गया, है ना। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में। ये तो बहुत ईजी है, इतना कुछ है नहीं इनमें, आपको खुद से एक बार ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे तरीके से, बट मैं कुछ बता दूंगा अगर टाइम रहेगा तो, और नहीं तो फिर हम पहले प्रोजेक्ट्स भी करना है हमें, उसके पहले पिप एंड पैकेज मैनेजमेंट। अब ये पिप क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, है ना। पिप इज़ यूज टू इंस्टॉल एक्सटर्नल पाइथन पैकेज, कोई बाहर एक पैकेज पड़ा हुआ है, उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड लाइन टूल होता है बेसिकली, या पिप जैसे होता था ना, एनपीएम होता था एक, नोड पैकेज मैनेजर, नोड के अंदर जितने भी पैकेज थे या लाइब्रेरीज थे, या उनको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एनपीएम का यूज़ करते थे। बट पिप यहाँ पे किस लिए यूज़ होता है, इंस्टॉल होता है, यूज़ होता है टू इंस्टॉल एक्सटर्नल पाइथन पैकेजेस को, जब हमें इंस्टॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं, यूज़ पिप का यूज़ करते हैं। जैसे पाइथन इंस्टॉल कुछ करके इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर ऑफ पाइथन, फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ आपको। पैकेज इंस्टॉलर है बेसिकली ये, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान इन पाइथन। हाँ, पिप इंस्टॉल पैकेजेस, वैसे तो पिप इंस्टॉल पैकेजेस है, बट पाइथन के लिए पैकेज मैनेजर है, यूज टू इंस्टॉल एंड मैनेज पैकेजेस, एक्रोनियम्स आए हैं, pip install packages, p stands for pip और i install for install, p stands for packages,
पैकेजेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मतलब एक्सटर्नली कोई भी मॉड्यूल होगा, जैसे एक मॉड्यूल आता है कि या एक पैकेज आता है कि जैसे मैं टेक्स्ट टू स्पीच का मैंने कर लिया, तो वो बताता हूँ मैं अभी। देखो रिक्वेस्ट हो गया, सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना, हो जाएगी उसका स्टेटस कोड क्या है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड में डालना पड़ेगा पिप इंस्टॉल करके यहाँ पे। टर्मिनल पे आओ अपने, और टर्मिनल पे आने के बाद जो भी फोल्डर में हो आप वहाँ पे डालो वो वाली, जैसे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट नाम से मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट इंस्टॉल हो जाएगा। यू मे हैव इंस्टॉल्ड पाइथन पैकेजेस इनटू योर ग्लोबल एनवायरनमेंट व्हिच कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाइथन एंड वी लाइक टू क्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। क्रिएट कर दो जी, 3.14.3 पे ही कर दो। ठीक है, तो ये देखो डॉट एनवी फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया जितने भी रिक्वेस्ट वगैरह के लिए थे। अब ये वाली फोल्डर पूरा क्या हो चुका है, ये पैकेज बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास में रिक्वेस्ट वगैरह के लिए। ठीक है, ऐसे ही और भी पैकेजेस को आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, और उनका यूज़ केस मैं बताऊँगा आपको। जैसे टेक्स्ट टू स्पीच मॉड्यूल या लाइब्रेरी आपको क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए कमांड आती है पिप इंस्टॉल करके, कुछ एक कमांड आती है फ्री टेक्स्ट टू वॉइस सॉल्यूशंस में आपको बता, देखो ये वाली ये रही, इसको यूज़ कर सकते हो। पिप इंस्टॉल PYTT/SX3। राइट, ये क्या करता है, ये बेसिकली जो भी आप टाइप करोगे ना टेक्स्ट, उसको वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। देखो इस टाइप से आप कुछ भी टाइप करो ना, से engine डॉट से करके डालो आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट, तो वो क्या करता है, वो बोलता है आपका वो टेक्स्ट जो भी आप लिखते हो, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, बोलता है। ठीक है, ऐसे भी आप डाल सकते हो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करके। ठीक है, ऐसे कुछ डालो डॉट स्पीक करके, सिंगल लाइन विद स्पीक फंक्शन विद डिफॉल्ट ऑप्शन। तो क्या कमांड क्या है मेरी, अब ये तो एक्सटर्नली है इंस्टॉल PYTT/SX3। अब मैं देखो इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ये भी एक मॉड्यूल हो गया मेरा। ठीक है, एक्सटर्नल मॉड्यूल हो गया मेरा PYTT/SX3। ठीक है, ये क्या हो गया, अब इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बोल के दिखाता हूँ, s.py या स्पीक एक्सटर्नल मॉड्यूल या स्पीच मॉड्यूल या स्पीक मॉड्यूल मैं बोलता हूँ उसको। ठीक है, .py से मैं उसको एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब मे भी आपको सुनाई दे या ना दे, बट PYT क्या नाम था इसका, PYTT/SX3 था। PYTT मैं दोबारा से इसको क्या कर लेता हूँ, डालता हूँ इम्पोर्ट PYTT ऐसे कुछ करके। अभी क्या बता रहा है ये, मैं इसको क्या करता हूँ, चलो एक बार यूज़ करके देखता हूँ। PYTT डॉट क्या स्पीक ही था ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, स्पीक ही था, सिंगल लाइन। बट ये मुझे क्या दिखा रहा है, एरर कुड नॉट बी रिजोल्व्ड बाय पाइलेंस। चलो एक बार देखता हूँ मैं इसको बोलता है कि नहीं बोलता। नो मॉड्यूल फाउंड। पाइथन डे 7 वाले फोल्डर के अंदर हमने इसको इंस्टॉल तो किया था, activate.pus1.env बोल रहा है क्या, रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी मेरे एंड पे। मॉड्यूल नॉट फाउंड, स्पीक module.py.env लाइब्रेरीज रिक्वेस्ट तो यहाँ पे डाल चुकी है, वो तो अलग हो गया, चलो उसका तो हम बाद में करेंगे डिस्कशन। ठीक है, बट स्पीक मॉड्यूल इट इज़ नॉट वर्किंग, कुड नॉट बी रिजॉल्व बाय। एक बार डिबग करते हैं इसको फटाफट से, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं था, ये बस मैं ऐसे ही बता दिया हूँ। ऐसे कुछ भी चीज़ें आती हैं जो आपका काम कर देती हैं। पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच बेसिकली इसकी फुल फॉर पाइलेंस मॉड्यूल इज नॉट इंस्टॉल्ड इन द पाइथन एनवायरनमेंट। PIP इफ़ यू आर रनिंग पाइथन 3, ऑब्वियसली वी आर रनिंग पाइथन 3। चलो एक बार मैं फिर से मैं डालता हूँ pip3 सस्पिशियस फाइल डिटेक्टेड, मत करो डिटेक्ट। ठीक है, अब मे बी ये रिजोल्व हो जाए, अब रिजोल्व हो जाएगा मे बी, क्योंकि एनवायरनमेंट फाइल में इसने डाल दिया है पाइथन। हाँ अब हो जाएगा, अब इसको चलाता हूँ। करेक्ट, अब सही है। तो अब जैसे आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, वो वर्जन के लिए था 3 पॉइंट के लिए, तो pip3 आप उसका क्या करो, यूज़ करो। ठीक है, तो कमांड की एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो चेक द पाइथन इंटरप्रेटर इन VS कोड, सोल्व के X3 यहाँ पे यूज़ करा है मैंने। ओके, ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग पाइथन 3 एक्सप्लिसिटी, एक होता है इम्प्लिसिटी, एक होता है एक्सप्लिसिटी। ठीक है, तो pip3 इंस्टॉल ये वाला आप क्या करो, यूज़ करो इंस्टॉल करने के लिए। इस वाले पर्टिकुलर मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कमांड को रन कर सकते हो आप। तो ये क्या करता है, जो भी आप बोलते हो ना, मे भी आपको सुनाई ना दे अभी, तो माई नेम इज़ मोहित MK। चलो मैं एक बार ना इसका स्पीकर चेंज करता हूँ मेरे सिस्टम का, और स्पीकर चेंज करके मैं इसका करता हूँ स्पीकर वाले फाइन का, मे भी आपको सुनाई दे जाएगी वर्चुअल स्पीकर रियल टैग। चलो एक बार मैं रन करता हूँ और मुझे बताना कि ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आई डोंट नो ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे एंड पे तो वर्क कर रहा है ये, आई डोंट नो आपके एंड पे वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब ऑटोमेशन APIs कॉलिंग और स्क्रैपिंग ये सब बाद में सीखेंगे हम लोग, है ना। तो कुछ 30+ यूज़फुल बिल्ट इन मॉड्यूल्स है और उनका कुछ यूज़ केस है जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एरर लॉग करने के लिए लॉगिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है,
स्ट्रिंग में एक फंक्शंस हो गया, यहाँ पे कैसिंग वगैरह के लिए, डेकोरेटर के लिए फंक्शंस, फंक टूल्स हो गया। फॉर्मुलेशन के लिए री का यूज़ करते हैं, रेगुलर री मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। और सिस्टम लेवल ऑपरेशंस के लिए सिस का करते हैं। जेसोन के मतलब जो भी फाइल होती है ना, डिक्शनरीज को चेंज कराने, डिक्शनरी को अगर हमें चेंज कराना है जेसोन फॉर्मेट में, तो हम इसका जेसोन स्ट्रिंग में, सॉरी, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, जेसोन वाले मॉड्यूल का। ये सारे बिल्ट इन मॉड्यूल हैं, हमको इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, बस इंपोर्ट डालो और उसका आगे उसका नाम लिख दो, है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे 30 बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं ना। अभी हम क्या करते हैं ना, प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं कुछ। अब प्रोजेक्ट्स करते करते ना कुछ मॉड्यूल्स आएंगे और उनको हम पढ़ लेंगे। वैसे मैंने अलग से भी चीज़ें डाल रखी हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको जानना हो तो बता देना मुझे। नीचे आओगे, ये वाली नोट्स में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में। ये मैथ मॉड्यूल क्या करता है, रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, डेट टाइम मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, ये सारा इंप्लीमेंटेशन है हर एक मॉड्यूल का एग्जांपल के साथ में। या फिर आप भी खुद भी टाइप कर सकते हो एआई टूल में जाके कि पाइथन टॉप 30 बिल्ट इन मॉड्यूल्स करके ऐसा कुछ टाइप करो, वो आपको दे देगा निकाल के। वैसे तो ये 7-8 ही हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। py.me में तो याद ही करने पड़ेंगे हमें, तो पाइथन में तो हमें याद ही करने पड़ेंगे मॉड्यूल्स को। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जब आप काम करोगे ना ऑलरेडी वो आपको पता रहेगा, ठीक है। जैसे अभी आपको पता है CSS के अंदर या कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। टेक्स्ट के साथ आपको खेलना है तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ करना पड़ेगा। लोअर केस में करना है तो लोअर, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं जितना आप टाइम देते हो एक उस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जब आप करोगे तब आपके याद आ जाएगा ऑटोमेटिक कि भाई इस नाम का भी एक मॉड्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। या इस नाम की कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी है, जिसके हिसाब से कुछ मॉड्यूल्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है टोटली द प्रोजेक्ट्स यू आर बिल्डिंग, ऑन प्रोजेक्ट्स यू आर व्हाट प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग विद, ठीक है। तो टोटली डिपेंडेंट है वो चीज़। तो कोई नहीं, एक हम कर लेते हैं अभी के लिए, 1-2 प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं और जानते हैं इन सब चीज़ों को, है ना। तो सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर है। रैंडम क्या करेगा, एक पासवर्ड जनरेट करके देगा। अब रैंडम मतलब रैंडम का भी यूज़ हो रहा है रैंडम वाले मॉड्यूल का, और एक स्ट्रिंग मॉड्यूल का भी यूज़ हो रहा है, जो कि बेसिकली रेडीमेड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उसका स्ट्रिंग का। बस ये 2 चीज़ याद रख लो, क्या, रैंडम रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए, स्ट्रिंग रेडीमेड कुछ कैरेक्टर्स को जनरेट कराने के लिए, जैसे MKYPY, तो ये कुछ क्या हो गया, एक रैंडम कैरेक्टर्स हो गए जो क्या करता है, स्ट्रिंग मेथड मेरे को जनरेट करा के दे देता है। क्या कर देता है, स्ट्रिंग मेथड बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग, हाँ, स्ट्रिंग मॉड्यूल मेरे को क्या करके देता है, जनरेट करा के दे देता है, ठीक है। फिर ऑल जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स में डाल दिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग डॉट अस्काई लेटर्स मैंने निकाल लिया, मतलब उसके अंदर ही है अस्काई लेटर, ठीक है। अमेरिकन कुछ करके इसकी फुल फॉर्म है। और स्ट्रिंग डॉट डिजिट से यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, नंबर्स निकाल लूँगा, जिससे मेरे से 0 से लेकर नंबर्स यहाँ तक प्रिंट हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे। और जो लेटर्स हैं वो यहाँ पे, इसको लोअर केस में आप कन्वर्ट कर सकते हो, डॉट लोअर लगाओगे इसका तो लोअर केस में हो जाएगा, बट रहने दो, लोअर में रहने दो, क्योंकि मिक्स ऑफ वर्ड्स में करेगा, कैपिटल में, कैप्स में और लोअर केस में भी यूज़ करेगा, है ना, ठीक है। तो एक पासवर्ड नाम से आपने क्या कर लिया, एक स्ट्रिंग बना लिया है। तो फिर आई इन रेंज आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, और 8 ले रहे हो, ठीक है। और लूप के लिए तो मतलब 1 से लेके 7 तक, मतलब 0 1 2 3, मतलब 0 से लेके 7 तक ये बेसिकली क्या करेगा, कुछ नंबर्स देगा, कुछ वैल्यूज़ को करेगा। कहाँ पे करेगा, पासवर्ड में। इसको मैंने क्या कहता है, रैंडम डॉट चॉइस कैरेक्टर्स मैंने डाल दिया, ठीक है। रैंडम डॉट चॉइस मतलब कुछ अपने हिसाब से वो निकालेगा और उसमें कैरेक्टर्स में डाल देगा यहाँ पे इसमें। और इसमें पासवर्ड में क्या हो जाएगा, ऐड एंड असाइन होता जाएगा। जैसे ए निकाल दिया, ई निकाल दिया, फिर कोई 1 निकाल दिया, कोई 10 नंबर, मतलब ऐसा कुछ निकाल के वो उसमें ऐड करता जाएगा पासवर्ड में, जिससे क्या होगा, एक रैंडम पासवर्ड आपका क्या हो जाएगा, जनरेट होके आ जाएगा। क्या हो के आ जाएगा, जनरेट होके आ जाएगा। चलो मैं इसको करता हूँ। तो डे 7 के प्रोजेक्ट्स नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इसके अंदर रैंडम पासवर्ड जनरेटर के नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, पासवर्ड जनरेटर के नाम से .py के नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, रैंडम पासवर्ड जनरेटर। और मैं क्या करने वाला हूँ, बिल्ट इन मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो किसको, रैंडम वाले को किस लिए, क्या, टू जनरेट रैंडम नंबर, ठीक है। रैंडम इंटीजर्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। फिर क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो किसको, स्ट्रिंग वाले को कर लो, ठीक है। स्ट्रिंग वाले को string स्ट्रिंग कर लो, या स्मॉल में ये स्ट्रिंग। ये क्या कर लिया, 2 मॉड्यूल बिल्ट इन मॉड्यूल मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ कैरेक्टर्स मुझे मान लो निकालने हैं यहाँ पे, क्या करने हैं, कुछ कैरेक्टर्स को निकालने हैं, कैरेक्टर्स, सैम्पल कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पे, है ना। A to Z हो गया कैपिटल में या फिर स्मॉल में हो गया, ठीक है। वो मुझे क्या करना है यहाँ पे, जनरेट करवाने हैं। तो क्या करूँगा, रैंडम डॉट नहीं, स्ट्रिंग डॉट रैंडम का मैं स्काई लेटर्स का यूज़ करूँगा, प्लस 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 किसका यूज़ करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स का यूज़ करेंगे। अब ये क्या करके देना ना मेरे को, एक कुछ रैंडम लोअर केस में, मतलब मेरे को जनरेट करके दे रहे हैं, जनरेटिंग रैंडम कैरेक्टर्स A to Z हो गया,
कैप्स में A to Z, कैपिटल Z हो गया, और 0 to 9 हो गया मेरे पास बेसिकली। रेंज में मैं आगे कर लूँगा पे, ठीक है, कैरेक्टर्स में। तो ये हो गया, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि मुझे पासवर्ड रख लेते हैं कि पासवर्ड रहेगा क्या एक्चुअल में। नहीं, अभी के लिए तो एम्प्टी स्ट्रिंग रख लेता हूँ मैं, कि कुछ नहीं है उसके अंदर, एक स्ट्रिंग रख लेता हूँ, ठीक है। और फिर क्या करता हूँ, आई नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं लूपिंग कर रहा हूँ किसमें, एक रेंज के नाम से, जो कि मुझे क्या कर देगा, जनरेट करके देगा कुछ रैंडम नंबर्स। अब आपको बताइए 8 कैरेक्टर्स का आपको लेना है, 15 कैरेक्टर का लेना है, कितने भी कैरेक्टर्स का वो हो सकता है ना। तो अगर 8 कैरेक्टर का लेना है तो यहाँ पे आप कर लो 8 डाल दो कि उसकी 8 ही रहेगी। ये करने के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, अपने कैरेक्टर्स पे पासवर्ड के अंदर मैं क्या यूज़ करता हूँ, ऐड एंड असाइन करता हूँ। मतलब जो पासवर्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पासवर्ड की जो वैल्यू होगी बेसिकली जो कैरेक्टर्स हैं, रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर मैं डालूंगा मैं शायद यहाँ पे, और फिर उसको कैरेक्टर्स को पुटअप कर दूंगा। चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या कर रहा है ये यूज़। चॉइस कर रहा है, हाँ चॉइस वाली मेथड यूज़ कर रहा है, किस में से, रैंडम में से, ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस, ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस कर रहा है। अब रैंडम डॉट चॉइस मेथड क्या कर रही है, आपको वाली मेथड में से ये जो कैरेक्टर्स है वो डाल दो यहाँ पे, जितने A B C D है ना, नंबर आ गया 1 2 3, एक एक करके क्या हो जाएंगे इसमें जाके ऐड होते जाएंगे, ठीक है, एक एक करके क्या हो जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। श्रेयांश शर्मा 515, हेलो सर, हेलो जी, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, टू द स्ट्रीम। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड वी आर वर्किंग ऑन पाइथन मॉड्यूल्स, वी आर वर्किंग ऑन पाइथन मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, और उनके बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं विच इज़ लाइक रैंडम पासवर्ड जनरेटर इन पाइथन। वॉइस आ रही होगी आपको क्लियर, आई थिंक आ रही है कि नहीं आ रही, कंफर्म करो एक बारी। तो अब जैसे मैंने एक लूप बना लिया है, आई इन रेंज 8 नंबर होंगे यहाँ पे, और पासवर्ड में जो होगा रैंडम डॉट। तो अब क्या कर लिया हमने, पासवर्ड में डाल दिया है। अब पासवर्ड में डालने के बाद में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे पासवर्ड को, मतलब यहाँ पे इसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो, बस सिंपल सा है। तो ग्रेट। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे जो भी पासवर्ड के अंदर हमने चीज़ें डाली हैं, रैंडम नंबर हमने जनरेट करा के, कुछ कैरेक्टर्स जनरेट करा के, ठीक है। इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, इसको अब चालू करता हूँ। इनको भी हटा दो, स्पीक मॉड्यूल को भी हटा दो। पास क्या है देखो, यहाँ पे कुछ ZCZFA8QC मेरे पास क्या हो गया है, एक जनरेट हो गया है। तो जैसे लॉगिन फॉर्म्स वगैरह में क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज़ कर सकते हैं। एवरी टाइम क्या करेगा, पासवर्ड जैसे जनरेट कराना हो किसी को, है ना, क्लिक करता है तो एक रैंडम पासवर्ड जनरेट होकर आता है ना, वहाँ पे जाके इनका क्या कर सकते हो आप, यूज़ कर सकते हो। और देखते हैं इसमें, जैसे मैं इसको रन कराता हूँ, देखो मेरे पास अब क्या है, एक रैंडम नंबर जनरेट। अब देखो ये बार बार चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कुछ कर रहा है, ये मत सोचना। क्या कर रहा है, यहाँ से एक लेटर निकाल रहा है, ये डिजिट निकाल रहा है इन कैरेक्टर्स में से, लेटर्स और डिजिट का कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स में, ठीक है। अब ये रैंडम चॉइस में से इनमें से कुछ भी निकाल देगा, है ना, मतलब स्मॉल A to Z में से, और कैपिटल A to Z में से, और 0 to 9 में से कुछ भी निकाल देगा। ये कुछ भी एनीथिंग निकाल के वो वहाँ पे डाल देने वाला है, कुछ भी वहाँ पे डाल देने वाला है। तो और हर बार एक ही, पहले एक कर रहा है, मतलब पहले H निकाला, इसने पहले H निकाला, फिर पासवर्ड में डाला, फिर क्या निकाला, मतलब ये लूपिंग में चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं कि एक बार निकाल के चले, लूपिंग में चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। फिर कुछ एक नेक्स्ट वर्ड निकाला, K निकाला, फिर यहाँ पे पासवर्ड में ऐड एंड असाइन किया, मतलब करता गया जब तक हमारे 8 कैरेक्टर्स नहीं हो गए टोटल। इसमें काउंट लो, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स नहीं हो गए मेरे पास, तब तक वो क्या करता गया, चलता गया, लूप चलता गया आपका, इनफाइनाइट लूप। कब तक, जब तक 8 तक है। तो उसके बाद इसने क्या किया, इसमें ऐड करना बंद किया। अगर मैं इसको डाल दूँ यहाँ पे 18 डाल दूँ, ठीक है, तो 18 तक देगा मुझे, डिलीट करके देखो। तो 18 क्या होगा, इसमें टोटल रेंज हो गई मेरे पास कि इतने तक मुझे करके देनी है। जस्ट सब्सक्राइब मार्कसन विलियम्स 309, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। मार्कसन विलियम फॉलोइंग यू नाउ, दैट्स ग्रेट, thank you so much for following me, and make sure to complete the Python series if you haven't. यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, we are doing a project here which is like random password generator. So here we have used two built-in modules called random and string to make this project successful, right? To generate a random password, राइट। इफ़ आई वॉन्ट कि लाइक मुझे क्या करके दे, 25 कैरेक्टर्स तक मुझे जाके करके दे, देन क्या करेगा, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो क्या करेगा, 25 कैरेक्टर्स तक रन करने वाला है। देखो इट विल गिव मी 25 कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एवरी टाइम यू जस्ट रन द पाइथन स्क्रिप्ट, it will give you it will suggest you a new password. So this is how you can make a random password generator program in Python using these two built-in modules called random and string. I hope things are getting you, so I hope you are getting the things. And if you haven't liked the video, make sure to like it. Next, moving on to the next one. So this is the working of this project which I already explained to you. Just ignore this one. Next is a file organizer, right? File organizer, so automatically moves your .txt files into a separate folder. If you want to move your any file into a separate folder, let's say for example if you want to move your text file, as of now we are taking a file which is a text based file.
into some another folder. So you can use these two modules, which OS module and shuttle module for moving files. Okay, these are also I have mentioned in the list. Wait, let me show you. OS फाइल फोल्डर ऑपरेशंस के लिए क्या यूज़ करेंगे, OS मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं. एंड एक था सेटल नाम करके, यहाँ पे फाइल कॉपी और मूव कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. तो दो मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ हो गए. दो मॉड्यूल हम इस वाले प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं. और दिखाते हैं, जैसे देखो, जैसे जेसोन डेटा रीडर आपको बनाना है. ठीक है, यहाँ पे जेसोन के फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है, और मैं क्या करता हूँ, बस यहाँ पे एक लोड मेथड क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ इस जेसोन के अंदर. ठीक है, डॉट लोड यूज़ कर रहा हूँ. पोर्ट डॉट जेसोन कर लेना, इसके अंदर लोड मेथड पड़ी हुई है डेटा को लोड कराने के लिए. मतलब पाइथन कन्वर्ट करता है बेसिकली जेसोन स्ट्रिंग इनटू पाइथन डिक्शनरी. पाइथन डिक्शनरी में क्या करता है उसको, व्हाट आई वाज सेलिंग की जो जेसोन मॉड्यूल है, और जेसोन हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कि जेसोन स्ट्रिंग है आपके पास में. लेट्स से आपके पास क्या है, एक जेसोन स्ट्रिंग है विच ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द जावास्क्रिप्ट, राइट. या जेसोन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ. जेसोन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक फाइल होती है, एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल होती है, एक बहुत लाइट वेट फाइल होती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग योर मेन डेटा, ट्रांसपोर्टिंग कंटेंट या ट्रांसपोर्टिंग डेटा फ्रॉम और टू द सर्वर. ठीक है, ये डेफिनेशन होती है जेसोन की. ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन लाइट वेट फाइल होती है डेटा को एक्सपोर्ट कराने के लिए या एक्सचेंज कराने के लिए टू या फिर फ्रॉम द सर्वर पे. इस फाइल का यूज़ करते हैं डेटा को भेजने के लिए या फिर लेने के लिए सर्वर से. तो वो जो डेटा था जो जेसोन स्ट्रिंग में था, उसने क्या किया, इसको चेंज किया है, मतलब पार्स किया, हमने पास किया है. तो किसका यूज़ करके हमने पास किया, जेसोन डॉट लोड्स का यूज़ करके हमने क्या किया है, पार्स किया है. उसमें एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नेम प्रिंट कर सकता हूँ. मेरे पास मोहित प्रिंट होके आ जाएगा. तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद दूसरा बनाते हैं. पहले क्या कर लो, यही वाला कर लो, मैंने समझा तो दिया ही है, जेसोन डेटा पार्सर. ठीक है, जेसोन डेटा रीडर डॉट पी नाम से बना लेता हूँ. सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है. ठीक है, जेसोन स्ट्रिंग में होता है डेटा, तो एक जेसोन की स्ट्रिंग बना लेना. सैम्पल स्ट्रिंग के नाम से मैं बना लेता हूँ. सैम्पल स्ट्रिंग इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आएगी. यहाँ पे जो की भी होती है वो भी उसमें होती है, डबल कोट्स में होती है. जैसे मैंने ID दे दिया, यहाँ पे ID मैंने दे दिया क्या, 1 दे दिया है. इसके अंदर क्या दे दिया है, या फिर इधर 1 डाल दो खाली. और नेम है वो क्या है मेरा, डाल दिया सैम्पल के लिए अभी के लिए. ठीक है, विशाल मैंने डाल दिया यहाँ पे. तो मेरी क्या है, ये एक जेसोन की स्ट्रिंग है. क्या है मेरे पास, ये जेसोन की स्ट्रिंग है. अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, अभी के लिए क्या कराता हूँ, सैम्पल स्ट्रिंग को मैं क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ. लेट्स से कि मैं क्या कराता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ. ठीक है, इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, क्लोज. और इसको क्या कर दो, यहाँ से चालू कर दो. तो मेरे पास क्या आता है, ID 1 और नेम विशाल. एक स्ट्रिंग बेस्ड चीज़ें आई हैं, मतलब एक पूरी टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें आई हैं, है ना. अब मुझे इसको कहाँ पे कराना है, कन्वर्ट कराना है किस में, डिक्शनरी में, पाइथन डिक्शनरी में इसको कन्वर्ट करवाना है. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट कर लो किसको, जेसोन वाले मॉड्यूल को. ठीक है, फिर क्या करो, जेसोन डॉट लोड नाम से एक मेथड है, किसको डाल दो वहाँ पे, सैम्पल स्ट्रिंग को डाल दो. ठीक है, तो ये पहले तो आती है कुछ ऐसे, मैं डाल देता हूँ बिफोर, कमेंट में डाल देता हूँ मैं बिफोर पासिंग, और ये हमारी हो जाएगी आफ्टर पासिंग. और इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में डालता हूँ, तो पास्ट डेटा इक्वल्स टू ये. ठीक है, जेसोन डॉट लोड मेथड. अब जो पास्ट डेटा है, इसमें से कौन सी की चाहिए मुझे, अब आपको पता है डिक्शनरी बन चुकी है. चलो मैं एक बार प्रिंट कराता हूँ इसको पूरे को, कि क्या दिखाता है मेरे पास. इसको प्रिंट पास्ट डेटा कराते हैं. ठीक है, पास्ट डेटा कराते हैं तो कुछ इस टाइप से, एट्रीब्यूट स्ट्रिंग हैज़ नो एट्रीब्यूट रीड. क्या बता रहा है, str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रीड. मे भी मैंने कुछ मिस्टेक करी है यहाँ पे. हाँ चलो कोई नहीं, इसको एक्सेस कराते हैं एज एन की के वैल्यू में. मुझे क्या करानी की है, इसकी क्या ID है, तो मैं यहाँ पे ID डाल देता हूँ. चलो अब देखते हैं कि ये वर्क करती है कि नहीं करती है. वैसे डिक्शनरी में की भी स्ट्रिंग के अंदर होती है, नहीं करेगी वैल्यू, तो इसको भी स्ट्रिंग के अंदर डालो. स्ट्रिंग के अंदर डालने के बाद में क्या ये वर्क कर रही है, क्या ये वर्क कर रही है, नहीं कर रही है. एट्रीब्यूट में प्रॉब्लम आ रही है. लोड्स fp.read देख लेते हैं एक बारी कहाँ पे गलती कर रहे हैं हम लोग. डेटा ले रहा है ये, की भी ले रहा है, एज ले ली इसने. आई डोंट थिंक सो कि कुछ प्रिंट की स्पेलिंग भी सही है, पास डेटा भी सही है. जेसोन डॉट लोड, अच्छा एस लगाना भूल गए हम लोग. ठीक है, तो लोड्स है ना कि लोड है. मेथड ये हमने गलत लिख दिया, बाकी तो सही था हमारा. इट विल वर्क नाउ. ठीक है, इट विल वर्क नाउ. देखो कुछ इस टाइप से कि ये तो पहले क्या आगे स्ट्रिंग आ गई, अब इसने क्या कर दिया, सिर्फ एक वैल्यू एक्सेस कर ली. लेट्स से कि मैं क्या करना था, तो नेम को एक्सेस करना था, तो नेम वाली की डाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम वाली एक्सेस आ जाएगा. अगर मैं पूरा डालना चाहूँ तो पास डेटा को डालना चाहूँ, अब फिर से अगेन दोबारा से मैं डालना चाहूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा. देखो प्रिंट होके दोबारा से इस टाइप से, है ना, एज इट इज़. लेकिन मुझे एक्सेस करना है डिक्शनरी की वैल्यू, की वैल्यू पेयर में होता है, तो ID डालूंगा तो ID क्या आ जाएगी, और
नेम वाली आईडी की डालूंगा तो वो वाला उसका डाटा मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। देखो विशाल, तो यहाँ से क्या कर दिया मैंने, जेसोन का डाटा मैं रीड कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से। तो इसको कमेंट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, बिफोर पासिंग को ज़रूरत नहीं है, बस टेस्टिंग के लिए मैंने बनाई थी। कोड इस टाइप से रहेगा इसका, देखो कुछ इस टाइप से क्या रहने वाला है, कोड रहने वाला है। यू आर गेटिंग द थिंग्स, आपको जो समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताओ मुझे। और भी कुछ अगर ऐड करना हो उस सीरीज में तो बता सकते हो मुझे, आई विल ऐड टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। जो भी कुछ अगर मान लो एक्स्ट्रा व्यू, जैसे व्यू जेस पढ़ना है हम लोगों को, टेलविंड करना है, बूटस्ट्रैप में से करना है, दोनों करनी है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करके देख सकते हैं। बस बता देना मुझे, इन्फॉर्म कर देना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब कौन सा है, सिंपल लॉगर। ठीक है, ये तो बहुत इजी है एक्टिविटी को लॉग करने के लिए। तो जैसे आपका प्रोग्राम चालू हो गया, वार्निंग दिखा रहा है, कुछ रॉन्ग दिखा रहा है ना, तो बस क्या करो, इंपोर्ट लॉगिंग कर लो। लॉगिंग नाम से क्या है, एक बिल्ट इन लॉगिंग सिस्टम है। ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, लेवल इज टू लॉगिंग डॉट इन्फो। इन्फॉर्मेशन में क्या है, प्रोग्राम स्टार्टेड हो गया है। ये बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्फो नॉर्मल मैसेज के लिए यूज़ करते हैं, वार्निंग क्वेश्चन के लिए करते हैं, और एरर मतलब कुछ सीरियस इशू है आ गया उसके लिए करते हैं। लार्ज ऐप में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया अभी। ठीक है, ये वाला इतना कुछ खास है भी नहीं, बस लॉगिन इंपोर्ट किया है और लॉगिन डॉट इन्फो, वार्निंग एरर, ये बिल्ट इन इनके मेथड्स हैं, वो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको करके देखना। फिर एक टाइमर ऐप है आपके पास, क्या है, टाइमर ऐप है। टाइमर ऐप में क्या करता है, क्रिएट्स अ काउंटडाउन टाइमर, क्रिएट अ काउंटडाउन टाइमर। इसमें देखते हैं, चलो टाइम नाम का इसने क्या करा है, मॉड्यूल इंपोर्ट करा है फॉर डिलेज। तो काउंट डाउन फ्रॉम 5 to 10, मतलब रेंज बना ली है, उल्टी बना ली है, 5 to 1 में नेगेटिव में जाएगी। फिर प्रिंट कर दिया इसने आई को, टाइम डॉट स्लिप मेथड इसने यूज़ करी है, मतलब हर एक में क्या करेगा, ये वेट करेगा प्रिंट करने से पहले, क्या 1 सेकेंड का। टाइम डॉट स्लिप इसने क्या करा है, यूज़ करा है यहाँ पे। तो प्रिंट कर दिया टाइम्स, मतलब जब ये हो जाएगा तो टाइम जब क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से कर रहा है वर्क। इट इज़ वेरी इजी। 7 months ट्रैक, कहाँ, ये तो हो गया है। चलो करते हैं, बनाते हैं इसको भी। तो क्या करोगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर क्रिएट कर लो एक, मतलब ये खुद से भी आप कस्टम टाइम भी आप डाल सकते हो कि मुझे क्या करना है, 30 सेकेंड्स का करना है, 50 सेकेंड्स का करना है। ठीक है, काउंटडाउन टाइमर मैंने आप कमेंट में कर दिया है। अब जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे टाइम वाले मॉड्यूल को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना, क्योंकि ये टाइम वाला मॉड्यूल ही क्या करेगा, डिले करेगा बार बार प्रिंट करने से। ठीक है, जो कि मुझे कराना है, और डिले कितना करना है वो आप खुद भी मैसेज कर, डॉट स्लिप मेथड है उसके अंदर, जिससे क्या होता है, डिले होता है। जैसे टाइम डॉट स्लिप से क्या होता है, डिले होता है। अब जैसे 1 करोगे तो 1 सेकंड होगा, 2 करोगे तो 2 सेकंड डिले होता है, 3 सेकंड करो तो, अब जैसे काउंटडाउन चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड का कर देंगे, नहीं, नॉर्मली काउंटडाउन चलती है, 1 सेकंड का ही गैप होता है हर एक में। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, फॉर आई इन रेंज बना लेते हैं। ठीक है, फॉर आई इन रेंज में बना लेता हूँ। अब रेंज में मुझे उल्टा जाना है, क्या क्या जाना है, उल्टा जाना है। तो टोटल कितने हैं, 5 0 तक आना है। ठीक है, और नेगेटिव में जाना है, -1 ये करता जाएगा। ठीक है, अब ये करने के टाइम में मुझे क्या कराना है, प्रिंट कराना है, किसकी, आई की वैल्यू प्रिंट करा दो। ठीक है, अब ये लूप है, अब ये क्या है, लूप है, तो पहले ये एक बार जाएगा, प्रिंट कराएगा, अब ये इसके अंदर होना चाहिए। ये क्या करेगा, उसको होल्ड रखेगा 1 सेकंड तक, क्या करेगा, होल्ड रखेगा, और बाहर क्या कर दो, प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो, टाइम इज अप, मतलब जब 5 सेकंड हो जाएंगे तब आप क्या बोलते हो, टाइम इज, आई थिंक बाहर आएगा ये प्रिंट आई 5,0। एक बार चलो चला के देखते हैं इसको, रुको, 5 4 3 2 1, और उसके बाद टाइम इज अप, मतलब 0 के लिए वो कर दिया। हाँ, ये सही है। ठीक है, ये सही है। तो बेसिकली टाइमर बना दिया इसने। अब मान लो कि 10 सेकंड पे आपको करना है, तो यहाँ पे 10 डाल दो। ठीक है, इट विल कम टू टिल 0, एंड एक एक करके उसमें नेगेटिव में जाता जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये टाइमर बन चुका है। अभी किसका यूज़ करके बना है, मतलब चलो है तो लूप ही लगाया हमने, 1 से लेकर नंबर 10 तक प्रिंट करा दिया, उल्टा करा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं 0 की जगह लिख दूँ 5, 0 की जगह क्या लिख दूँ 5, और -1 की जगह लिख दूँ -2, क्या होगा अब, तो 10 से जाएगा, फिर जाएगा 8, मतलब 2 2 का गैप लेके फिर माइनस में जाने वाला है। ठीक है, फिर क्या डाल देगा, टाइम इज अप दिखा देगा। ये आपका स्टार्टिंग नंबर होता है कि नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपका कि भाई एंड कहाँ पे होगा, ये फिर नेगेटिव में जाना है कि पॉजिटिव में जाना है, ये है, ये वो वाली चीज़ है कि -2 करते जाए। ठीक है, आई होप ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप कर लोगे। ठीक है, ये टाइमर आप बना लोगे। मॉड्यूल्स आ गए हैं, जो 30+ मॉड्यूल्स मैंने डाले थे, चलो इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे बैठ के। एक और वो वाला रह गया था हमारा शायद, कौन सा वाला, ये वाला फाइल ऑर्गेनाइज़र वाला, ये और करते हैं फाइल ऑर्गेनाइज़र। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, तो इसने करा क्या है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। इंपोर्ट किया है ओएस मॉड्यूल, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, मतलब फाइल्स के साथ को मूव कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल और फोल्डर्स को ऑपरेशंस के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
ठीक है, मतलब फाइल और फोल्डर के साथ क्या ऑपरेशन करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। शटल यूज़ करते हैं मूविंग के लिए। तो ये दो बिल्ट इन मॉड्यूल हैं जिनको हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या किया इसने, फोल्डर नाम से एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर एक कस्टम टेस्ट फोल्डर नाम से डाल दिया है। फिर फाइल इक्वल्स टू OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसका यूज़ किया है डॉट लिस्ट डायरेक्टरी फोल्डर। तो मतलब ये इसका नाम को लिस्ट डायरेक्टरी करने के लिए करा है कि भाई किस डायरेक्टरी के अंदर है ये वाला फोल्डर। ठीक है, बस वो कर दिया है। फिर फॉर फाइल इन फाइल्स, तो इसने एक लूप बनाया है फॉर फाइल इन फाइल्स नाम से। चेक इफ द फाइल एंड्स विद डॉट, मतलब चेक कर रहा है कि इफ फाइल डॉट एंड्स विद डॉट txt फाइल। तो यहाँ पे तो ट्रू और फॉल्स में आएगा आंसर कि भाई वो एंड करता है कि नहीं करता है। अगर वो करता होगा तो यहाँ पे सोर्स पाथ के लिए इसने f स्ट्रिंग लगाया फोल्डर और फिर स्लैश फाइल नेम। ठीक है, तो फोल्डर ये हो गया, और फाइल मतलब किसके अंदर कोई फाइल होगी जो भी डॉट txt करके होगी तो प्रेजेंट होनी चाहिए बेसिकली। डेस्टिनेशन पाथ कुछ इस टाइप से रहेगा, f स्ट्रिंग फोल्डर, उसके अंदर टेक्स्ट फाइल और फिर फाइल रहेगी। चलो इसको बनाते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं इसको। शटल डॉट मूव मेथड मूव कराने के लिए सोर्स डेस्टिनेशन से, सोर्स ये आ गया इसका, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे मूव करानी है, तो वो एक फोल्डर का नेम आ गया और एक टेक्स्ट फाइल आ गई डॉट। हाँ चलो ये बढ़िया है। चलो इसको करते हैं एक बार, है ना, कि कहाँ कहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको मूव कराना है। वो मैं यहाँ पे क्या करा सकता हूँ, उसमें टेस्ट करा सकता हूँ कि ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे किसको। ठीक है, एनीवेज काउंटडाउन टाइमर हो गया, JSON डाटा पार्सर हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका, फाइल ऑर्गेनाइज़र। ठीक है, ये लास्ट है आज का प्रोजेक्ट, फाइल ऑर्गेनाइजर। तो इंपोर्ट कर लो कौन कौन से को, OS कर लो। ठीक है, OS किस लिए यूज़ किया, फाइल्स और फोल्डर्स के ऑपरेशंस के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लगाता हूँ। तो इंपोर्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स के ऑपरेशंस के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट करता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, इंपोर्टिंग शटल, बेसिकली मूव कराने के लिए उन सबको। ठीक है, फाइल्स को मूव कराने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, शटल वाले इसको कराता हूँ फॉर मूविंग। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज मुझे क्या करना है यहाँ पे, एक फोल्डर क्रिएट कर लो एक, है ना, जैसे कि कोई भी एक फोल्डर का नाम क्रिएट कर लो, है ना। तो यहाँ पे क्रिएटिंग अ फोल्डर नेम, टेस्ट फोल्डर के नाम से कर लो क्रिएट, टेस्ट फोल्डर नाम से मैंने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया है। नाम दे दो एक फोल्डर कि मेरा फोल्डर जो है वो ये है। ठीक है, टेस्ट फोल्डर नाम से मेरा एक फोल्डर मैंने क्या कर लिया यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब वो जो फोल्डर कहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे उसकी भाई एक पाथ चाहिए, वो वाली चीज़ मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक क्या कर दूँगा, फाइल्स मतलब उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं और जो भी फोल्डर है उसके अंदर, तो फोल्डर डॉट लिस्ट dir नाम करके कुछ है मेरे पास, फोल्डर की चाहिए थी मुझे। तो लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर में फोल्डर रहेगा या, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं क्या किया, गेट ऑल फाइल इनसाइड दैट पर्टिकुलर फोल्डर। अच्छा, OS डॉट लिस्ट dir है, ओके ओके ओके, तो उल्टा डाल रहा हूँ मैं। OS डॉट लिस्ट dir किसकी, मतलब लिस्ट डायरेक्टरी फोल्डर की, ये हो जाए। ठीक है, चलो अभी तक का ना एक बार ना प्रिंट कराते हैं, किसको प्रिंट कराते हैं हम लोग, फाइल्स को प्रिंट कराते हैं एक बारी। ठीक है, फाइल्स को प्रिंट कराते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड बाई टेस्ट फोल्डर, या फिर मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट्स नाम देता हूँ ना यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये इस वाले फोल्डर को ढूंढ रहा होगा कहीं पे। अब ठीक है, अब ठीक है, इसने क्या किया है ना कि इसके अंदर की फाइल्स निकाल ली हैं। अब ये क्या है, ये फाइल्स हो गई इसके अंदर के। ठीक है, ये क्या हो गई, फाइल्स हो गई। तो उसने ये फाइल्स निकाल दी, काउंटडाउन टाइमर डॉट py, फाइल ऑर्गेनाइजर डॉट py इस फोल्डर के अंदर थी, मतलब ये जो पेरेंट फोल्डर था वो देना है जिसके अंदर आपकी ये फाइल है जिसमें हम लोग कोड कर रहे हैं। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स होती हैं, तो मॉड्यूल्स की ज़रूरत हैंगी व्हाट इज़ हैंगी, होगी मे बी आप लिखना चाहते हो। पार्थिव पटेल 3139 और वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। हाँ ठीक है, तो वो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं। तो मैं ये लगाना भूल गया था। ठीक है, उसके अंदर एक मेथड है लिस्ट डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी क्या है, ये फोल्डर्स है। अब इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, उनका जो पाथ है वो आके इस वाले वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, फाइल्स नाम वाले के अंदर, और जिसको हम क्या करा रहे हैं अभी, हाँ होंगी, करेक्ट। ठीक है, प्रिंट फाइल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट डायरेक्टरी फोल्डर्स आ चुका है। अब क्या करते हैं, इसको प्रिंट को हटा देते हैं। हमने बस टेस्ट के लिए हमने क्या करा था,
प्रिंट करा था। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई उसके अंदर, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर क्या एक मेरी पर्टिकुलर फाइल, जैसे टेक्स्ट डॉट फाइल हो गई या डॉट पी वाई वाली फाइल हो गई या डॉट एच टी वाला फाइल, कुछ भी नाम की फाइल होगी, वो प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होगी तो क्या करना, वो हम आगे करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अभी के लिए एक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल बना लेता हूँ, है ना। नोट्स डॉट टी एक्स नाम से क्या बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ। दिस इज सम नोट्स फाइल इनसाइड प्रोजेक्ट्स फोल्डर, ठीक है। प्रोजेक्ट्स फोल्डर के नाम के अंदर मैंने क्या कर लिया, ये बना लिया है। अब चेकिंग वेदर डॉट टी एक्स टी फाइल इज प्रेजेंट इनसाइड, जो भी हमने फोल्डर मेंशन किया है, मतलब ये वाला इनसाइड मेंशनड फोल्डर, ठीक है। जो ये वाला वेरिएबल लिया था, क्या उसके अंदर वो डॉट टी एक्स टी फाइल प्रेजेंट है कि नहीं है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक मेथड आती है डॉट एंड्स विद करके। डॉट एंड्स विद क्या करती है, एक पाथ चेक करती है कि भाई उसमें वो उससे पर्टिकुलर एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं डॉट एंड विद करके डॉट टी एक्स लगा दूँगा, किसमें, फाइल्स में। अब फाइल्स में देखो सारी फाइलें पड़ी हुई है ना, डॉट पी आई वाली भी पड़ी हुई है और डॉट टी एक्स टी वाली भी पड़ी हुई है। इसके अंदर मैं लगा दूंगा क्या, कि क्या इस फाइल में कोई ऐसी फाइल है जो एंड हो रही डॉट टी एक्स टी करके, तो बताएगा हाँ भाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ फाइल डॉट एंड्स विद, किससे एंड करती है, मतलब फाइल्स डॉट एंड्स विद किससे, डॉट टी एक्स यहाँ पे लगाओ, डबल कोट्स के अंदर आप लगा दो इसको, ठीक है। अगर ये करती है तो मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिया, अगर जो फाइल्स है उसके अंदर कोई ऐसी कोई एक फाइल है जो एंड करती है डॉट टी एक्स टी, तो क्या करा दो, तो आप उसमें क्या करा सकते हो, एक सोर्स फोल्डर बना सकते हो, मतलब जो एक्चुअल में फोल्डर बनेगा, और एक होता है डेस्टिनेशन फोल्डर, जो कि मुझे बाहर क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे दो चीज़ करनी पड़ेंगी अब यहाँ पे, क्या, अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मुझे सोर्स निकालना पड़ेगा, भाई इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो फाइंडिंग आउट द सोर्स ऑफ डॉट टी एक्स टी फाइल इफ प्रेजेंट कहाँ पे, इनसाइड माई फोल्डर प्रोजेक्ट, इनसाइड फोल्डर प्रोजेक्ट। तो वो कैसे करेंगे, एक सोर्स नाम से क्या बना लो, सोर्स पाथ के नाम से बना लो, एक वेरिएबल बना लो, और उसके अंदर क्या कर लो, उस फोल्डर का, मतलब ये वाले फोल्डर का, मतलब ये तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी वेरिएबल में है। तो इसके अंदर फाइल्स डाल दो और उसका डॉट टी एक्स डाल दो एंड में, है ना, कुछ इस टाइप से डालेंगे। मुझे एम्बेड करना है वेरिएबल को, उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसके अंदर डालो फोल्डर, अब इसके अंदर पाथ में क्या करना पड़ेगा, पाथ में तो कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। अब इस पाथ के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, टेस्ट फोल्डर है ना क्या हमारा ये वाला, फाइल डॉट टेक्स्ट एंड करेगी तो फोल्डर के अंदर, चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं ना, आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। फोल्डर के अंदर वाली फाइल, हाँ सही तो है वैसे, बट मैं क्या कह रहा हूँ, फाइल्स क्यों लिया इसने, फाइल क्यों नहीं लिया, मतलब फाइल्स क्यों नहीं लिया, फाइल क्यों लिया इसने, फाइल्स डॉट एंड्स विद डॉट टी एक्स टी। चलो एक बार करते हैं इसको, एक बार कर लेते हैं। मैं फाइल्स लेता हूँ, यहाँ पे इसने फाइल लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर भी फाइल ही ले रहा है, इफ फाइल, और मैं ले, अच्छा इसने वेरिएबल ही फाइल नाम से बनाया हुआ वो, इफ फाइल डॉट एंड विद करके लिया है। तो इसने एक फाइल ली, इसने सारी फाइल एंड करके नहीं ली है, तो मे बी यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर सकते हैं, बट मैं स्टिल अभी भी फाइल्स के साथ जाना चाहूँगा ताकि मेरे को एक एरर आए और मुझे पता चले चीज़ों का। देखो एक बार कराते हैं प्रिंट, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट डॉट एंड्स विद, हाँ अब जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, प्रिंट कराता हूँ सोर्स पाथ को पहले, तो रुको एक सेकेंड, लिस्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एंड्स विद, आई थिंक हमारे पास है, हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, वी आर डूइंग मिस्टेक। इफ़ फाइल इन फाइल्स हो सकता है, अगर इफ़ फाइल इन फाइल्स डॉट एंड्स विद हो सकता है, जो एग्जांपल था वो गलत तो मुझे लग रहा है। चलो एक बार करते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, तो कंप्लीट करते हैं, तो इसमें से देख लेते हैं फटाफट से। अगर कर रहा है तो क्या करना है, डेस्टिनेशन फोल्डर, बाय दैट मीन एंड्स विद मेथड इज नॉट अवेलेबल फॉर लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑपरेशन, करेक्ट, बट फाइल हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन विल फाइंड सम एरर, ठीक है। एक बार डेस्टिनेशन पाथ भी मैं क्या कर लेता हूँ, उसका चेक कर लेता हूँ, विच इज़ लाइक जो भी टेक्स्ट फाइल होगी मेरी, तो टेक्स्ट फाइल तो मेरी क्या है, नोट्स डॉट टी एक्स टी है, नोट्स डॉट टी एक्स टी है, और सटिल डॉट मूव करा देते हैं, अगर वो होगी तो मूव करेगी, बट स्टिल कुछ इश्यूज़ है मेरे पास। सोर्स पाथ मैंने अलग से लिया है, फाइल्स यहाँ पे हो चुका है, क्या मूव होती है, नहीं हुई है। चलो इसको ना एक बार मैं चेक कराता हूँ AI से, इसका क्या सोल्यूशन है, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड अ बिट हियर।
returns a list not a single because dot ends with on it, you need to loop through each file. Okay, the destination for text file might not exist. तो मेरे पास क्या है, पाथ डॉट जॉइन आया है डेस्टिनेशन फोल्डर के लिए, लिस्ट dir फोल्डर के अंदर मुझे करना पड़ेगा डेस्टिनेशन फोल्डर इक्वल्स टू os.path.join, जो कि फोल्डर का नाम है और टेक्स्ट फाइल्स है। एक बार मैं इसको ना रन करा के चेकआउट करता हूँ कि अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज़ हम फिर अपने वाले के साथ में टेस्ट करेंगे। ये तो है तो सिंपल सा, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेट हो रहा है चीज़ें। ये तो हमारा फोल्डर का नाम हो गया प्रोजेक्ट्स, os.list डायरेक्टरी कर दिया उसने फोल्डर के अंदर, विच इज़ ठीक है। os.make डायरेक्टरीज डेस्टिनेशन फोल्डर इफ एग्जिट्स ओके ट्रू, लूप लगाया इसने फॉर फाइल्स इन, हाँ ये देखो ये लगा रहा है फॉर फाइल इन फाइल्स, जो मैं पहले क्रिएट कर रहा था लूप के टाइम पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर रहा है और उसके अंदर फिर क्या कर रहा है, फाइल एंड्स विद लगा रहा है। तो दैट मीन्स हमने कुछ स्टेप मिस किया था क्या यहाँ पे, एग्जाम्पल के जब ये दे रहा था, हाँ ओके, तो हमने एक चीज़ मिस करी थी। ये बस चेक कर रहा है कि उसमें एंड होती है कि नहीं होती है ब्रदर, बस खाली कि वो बस चेक करा रहा है एक मेथड, ठीक है। ये स्ट्रिंग मेथड में है एक एंड्स विद, ठीक है, ये चेक करा रहा है बस वो जो पाथ है उसके अंदर वो चीज़ एंड हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मैंने क्या किया था ना यहाँ पे, ये वाली लाइन लिखी नहीं थी, मैं क्या कर रहा था ना, इसमें कंफ्यूज हो गया था कि इफ फाइल इन फाइल्स में कर रहा था, क्योंकि ये मुझे कर रहा था ऊपर, देखो ये हमारा सही था यहाँ तक, इसको अनकमेंट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे लगाना है मुझे, यस थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग, फाइल इन फाइल्स, ठीक है। अब इसके अंदर जाके चेक करो यहाँ पे, इफ फाइल डॉट एंड्स विद डॉट txt, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है मुझे, ये वाला था, ठीक है, वो इसने कर ही दिया वैसे तो। और उसके बाद क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है उस फोल्डर और फाइल को जो हमने अलग अलग करके लिया था। और डेस्टिनेशन पाथ किसने बना दिया कि कहाँ पे मूव करना है, तो डेस्टिनेशन फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, विच इज़ कॉल्ड पाइथन डे7 का नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। और फिर वो फाइल चली जाएगी वहाँ पे उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन फाइल। वैसे तो सिंपल है ये, बट एक यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया था। इसको मैं एक बार कमेंट करता हूँ, एक बार रन करा के देखते हैं कि कैसे रन कर रहा है वो, कैसे कर रहा है यहाँ पे। तो इसको रन कराते हैं बड़ी। तो ये नोट्स डॉट txt हो गए, मूव हो चुकी है टेक्स्ट डॉट फाइल्स के अंदर, ठीक है। अब ठीक है कि इसने एक अलग से एक सेपरेट फोल्डर बनाया उसके अंदर, और वहाँ पे उसको क्या करा रहा है, मूव करा रहा है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। फोल्डर इसने टेक्स्ट फाइल नाम से बना दिया इधर, क्या बस कुछ नहीं है, सिंपल सा था। लूप लगा के उसने पहले चेक कर रहा है फाइल में, और फिर सोर्स पाथ यहाँ से उसने फाइंड आउट किया है उस पर्टिकुलर फाइल का। और यहाँ पे मैं देखो प्रिंट भी करवा सकते हैं किसको, सोर्स वाले पाथ को, ठीक है। तो सोर्स पाथ को प्रिंट कराएंगे तो जैसे मैं इसको एग्जिट करूँ, अभी तो देखो है भी नहीं, अभी ये नहीं करेगा कोई भी फाइल को, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ सोर्स पाथ क्या हो जाने वाला है, प्रिंट होके आ जाने वाला है ये वाला, ठीक है, उस पर्टिकुलर फोल्डर का। यस देखो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, इंपोर्ट किया है ओएस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मॉड्यूल को, ठीक है। दूसरा वाला सेटल के लिए किया है, जो क्या करता है बेसिकली मूव कराने में हेल्प करता है मेरे को, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, इस जिस अभी जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, एक या फाइल ऑर्गेनाइजर नाम से मेरा एक फ़ोल्डर है, कहाँ गया मेरा फाइल ऑर्गेनाइजर, ये रहा, ठीक है। अब फाइल ऑर्गेनाइजर वाला फोल्डर कहाँ पे है, इस वाले प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया और उस फोल्डर का नाम रख दिया जिसके अंदर वो अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, एक वेरिएबल बनाया, ओएस से चेक करा रहा हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली टेक्स्ट ये क्या करता है, फाइल्स और फोल्डर्स के ऑपरेशंस के लिए काम करते हैं हम इसका यूज़ करके, ठीक है। तो ये लिस्ट डाउन करता है डायरेक्टरी उस वाले फोल्डर के अंदर, मतलब जितने भी वहाँ पे होंगे। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, पूरे कोड को कमेंट कर दो, और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ फाइल्स को, यहाँ पे आ गया। तो इसने क्या किया है, मेरे को रिटर्न कर दिया उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होती है ना, या फोल्डर्स होते हैं इस वाले प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो ये वो करा रहा है os.list डायरेक्टरी, ठीक है। लिस्ट डायरेक्टरी मतलब इसके अंदर ये जो प्रोजेक्ट्स वाला है ना, इसको मेंशन कर रहा है कि इसके अंदर जितने भी फाइल्स होते हैं, जितने भी फोल्डर होते हैं, उसको लिस्ट डाउन कर दो। वो लिस्ट डाउन करके फाइल्स नाम में आ गए, मतलब जितनी भी फाइल्स थी वो यहाँ पे, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स थी वो यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, किसके अंदर, फाइल्स के अंदर। तो देखो फोल्डर तो मैंने बाद में क्रिएट किया है ये, बट अभी के लिए मैं एक सैम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, sample.txt ले लेता हूँ। फिर मैंने क्या किया, एक डेस्टिनेशन फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिएट डेस्टिनेशन फोल्डर इफ़ इट डजंट एक्सिस्ट, तो एक मैं क्या कर रहा हूँ फोल्डर, इसको ज़रूरत भी नहीं है क्रिएट करने की मेरे हिसाब से, तो बाद में भी क्या करेगा, मूव कर जाएगा डेस्टिनेशन वाला, ठीक है। तो डेस्टिनेशन फोल्डर नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं os.path.join मेथड में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से पाथ निकल आएगा, और फोल्डर मीन्स यहाँ पे इसका पाथ निकला, और पाथ निकलने के बाद में टेक्स्ट फाइल, मतलब उस फोल्डर का नाम मैं दे रहा हूँ जहाँ पे मुझे इसको पहुँचाना है, ठीक है। किसको पहुँचाना है, जो txt वाली फाइल को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, लेट्स से कि न्यू फोल्डर में नाम दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इस फोल्डर का पाथ,
और उसके अंदर मैं जो नया फोल्डर दे रहा हूँ वो पाथ लिख रहा हूँ यहाँ पे। नाउ यू इफ यू वांट टू, ठीक है, न्यू वाले फोल्डर मैंने यहाँ पे क्या कर लूँगा, क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो एक डेस्टिनेशन फोल्डर नाम से मैंने क्या कर लिया, एक फोल्डर बना लिया है। अभी देखो, अभी रन नहीं होगा, जब मैं पाइथन का ये रन कराऊंगा तब ये क्या करने वाला है, रन करने वाला है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, क्या करता है कि नहीं करता। अगर वो डेस्टिनेशन फोल्डर एग्जिस्ट करता है, लेट्स से बना हुआ है, तो वो क्या करता है, अभी के लिए मैं ट्रू ले रहा हूँ उसको, एग्जिस्ट, ओके। तो मेक डायरेक्टरीज क्या करती है, हेल्प करती है, डायरेक्टरीज मतलब बनाने में हेल्प करती है आपकी, ठीक है। सो डेस्टिनेशन फोल्डर एग्जिस्ट, ओके, यस, ट्रू कर दिया मैंने, तो फिर ये बनाती है इसको। मैं लूपिंग कर रहा हूँ भाई, देखो ये मेन पार्ट है, मेन पार्ट। अब लूप करने के टाइम पे कहाँ से उठा के कहाँ पे डालनी है वो सारी चीज़ें बस। और फाइल इन फाइल्स, मतलब जितनी भी फाइल्स हैं किसके अंदर, इस फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर। जैसे मैंने प्रिंट करके दिखाई थी, कितनी फाइल्स हैं, देखो कितनी फाइल्स थी, बहुत सारी थी, ये वाली, ये सारी थी। अब इन पे मैं क्या कर रहा हूँ, लूपिंग कर रहा हूँ, इटरेट कर रहा हूँ, मतलब हर एक उस पर जा रहा है, इटरेट कर रहा है, हर एक एलिमेंट पे जा रहा है, ठीक है। इस वाले फाइल्स के अंदर, इस वाले फोल्डर्स के अंदर जितने भी फाइल्स थी उन सब पे क्या करेगा, इटरेट करेगा, लूप करेगा बेसिकली। अब ये चीज़ करने के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन रख दे रहे हैं। क्या कंडीशन रख दे रहे हैं कि अगर कोई फाइल, इफ फाइल डॉट एंड्स विथ txt है, तो ये चेक करेगा कि चेक इफ एनी फाइल एंड्स विद txt फाइल, ठीक है। अगर वो उसको मिल जाती है तो क्या होता है, तो उसका सोर्स पाथ भी तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। तो ये क्या करती है, उसका सोर्स पाथ निकाल रही है। किसका सोर्स पाथ निकाल रही है, जो txt फाइल है। तो फाइंडिंग आउट द सोर्स पाथ ऑफ txt फाइल इफ एग्जिस्ट, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका सोर्स पाथ निकाल रहे हैं बस। ये मैं प्रिंट बाद में करके दिखाया, इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। सोर्स पाथ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या किया है मैंने, अब मुझे उसको भाई सोर्स पाथ तो मैंने फाइंड आउट कर दिया है, अब उसका जो नया पाथ है मुझे उसको क्या कराना पड़ेगा, अब डेस्टिनेशन पाथ भी मुझे देना पड़ेगा। डेस्टिनेशन पाथ क्या है, मुझे os डॉट पाथ डॉट जॉइन से मैं क्या करूँगा, डेस्टिनेशन फोल्डर नाम से मैंने एक बनाया था ऊपर, देखो ये रहा, ठीक है। मतलब एक ये न्यू फोल्डर बनाया था मैंने यहाँ पे, या नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे मैंने नाम दिया यहाँ पे, एक न्यू फोल्डर बन जाएगा, उसका पाथ बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। और फिर क्या करना है, मूव करना है मुझे, क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। तो प्रिंट करा मूविंग सोर्स पाथ टू डेस्टिनेशन पाथ, ये आपके पास प्रिंट हो गया आ जाएगा नीचे। और सटिल डॉट मूव कर देगा सोर्स पाथ टू डेस्टिनेशन पाथ, मतलब इसको मूव कर देगा, इस पे कर देगा। अब ये क्या था, डॉट टी का जो करंट में पाथ था उसको, और डेस्टिनेशन पाथ मतलब जो न्यू पाथ बन चुका ये उसका है। अब क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब जैसे क्लोज करेंगे इसको क्या करो, रन कराओ। जैसे मैं रन कराता हूँ, ये देखो प्रिंट हो गया है मेरे पास, क्या मूविंग। अब ये प्रिंट हो गया, ये तो मेरे पास सैंपल सी चीज़ आई है, क्या मूविंग, कुछ सैंपल txt फाइल को एक नई उस वाले फोल्डर में मैंने क्या कर दिया, मूव कर दिया। तो कहाँ था ये उसने बताया मुझे, यहाँ था। कहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं उसको, ठीक है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। सटिल डॉट मूव क्या करा रहे हैं, सोर्स पाथ टू डेस्टिनेशन पाथ, दैट्स ऑल। अब क्या करते हैं इसके बाद, एक लोगर नाम का भी बच गया, उसको भी करना है तो कर लो, नहीं तो फिर वो आपके लिए होमवर्क है। आई थिंक नई सीरीज चालू करी हमने, एंड ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगा इतना। अगर आप करते हो अभी के लिए स्टार्टिंग से, पहले इनको अच्छे तरीके से करो, एक एक चीज़ को, इन मेथड्स को समझो, मॉड्यूल्स को समझो। अभी हमने कितने मॉड्यूल्स कर लिए हैं, और 3, एक जेसन वाला मॉड्यूल कर लिया, एक टाइम वाला कर लिया 4, एक रैंडम के लिए मैंने 2 करे थे। 6 मॉड्यूल मैंने बता दिए आपको, एक मैथ वाला बता दिया था, 7-8 मॉड्यूल मैंने आपको बता दिए मोस्टली, ठीक है। और कुछ 30+ मॉड्यूल्स के अंदर ऑलरेडी जो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं इधर, इस वाली फाइल में। ये वाली फाइल शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ में, इनको आप गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मैथ क्या करता है, प्रोवाइड मैथमेटिकल फंक्शंस। रैंडम क्या करता है, जनरेट रैंडम नंबर्स। उनका एक एग्जांपल है कि कैसे वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो आप। डेट टाइम क्या करता है, आप डेट एंड टाइम शो करता है वहाँ पे, ठीक है। ओएस क्या करता है, इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ये, अभी जैसे हमने करा, ठीक है। सिस्टम क्या करता है, एक्सेस करता है सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर्स को, ठीक है, जैसे 64 बिट वगैरह है, या फिर क्या जितना भी आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उन पे। टाइम क्या करता है, टाइम रिलेटेड फंक्शन, जैसे हमने अभी एक देखा कि उसके अंदर हमने डॉट स्लिप पैनल लगाई थी, वो क्या कहता है, डिले कर देता है बेसिकली टाइम को, कि पोज करता है बेसिकली एग्जीक्यूशन आपका, ठीक है। जैसे हमने कर रहा री रेगुलर एक्सप्रेशन, कुछ पैटर्न्स को मैच कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर्म वैलिडेशन वगैरह में हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शंस के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इनका, ठीक है। ईटर टूल्स का हो गया बेसिकली, लूपिंग टूल है बेसिकली ये। फंक्शन टूल्स हो गए, हायर और फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ऑपरेटर हो गया, फंक्शन ऑपरेटर के लिए हो गया, है ना। स्ट्रिंग, अभी एक जैसे हमने देखा, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट के लिए लोअर केस स्काई वैल्यू और डिजिट्स वगैरह वहाँ से अगर आपको निकालने तो वहाँ पे निकाल सकते हो आप, ठीक। हीप क्यू एल्गोरिदम हो गया यहाँ पे,
बाइसेक्ट हो गया, कॉपी हो गया, पिकल हो गया, CSV फाइल हैंडलिंग हो गई, लॉगिंग हो गया, अभी जैसे कोई एरर वगैरह लॉग कराना हो, आर्ग्यूमेंट पास करना होगा कमांड लाइन पासिंग के लिए, ठीक है, सब प्रोसेस हो गया, थ्रेडिंग हो गया, बहुत सारी हैं यहाँ पे, है ना, जरूर नहीं 30 नहीं है, 200 प्लस आई थिंक है इसमें, जहाँ तक मैंने एक बार पढ़ा था।